नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश स्पीकिंग की इस क्लास में। और आज हम इस लॉकडाउन चैलेंज की थर्ड क्लास की बात करेंगे। दोस्तों, पिछले टर्म पर हम लोगों ने सीखा था कि एक्शन नो एक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये सीखा था कि हम पूरी इंग्लिश को बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इन चार सिचुएशन में बांट करके बोलना सीखेंगे। चार सिचुएशन: हैबिट, फिनिश्ड वर्क, फ्यूचर और क्वालिटी से रिलेटेड सेंटेंसेस। और लास्ट टर्म पे हमने हैबिट की बात की थी, और आज हम बात करेंगे फिनिश्ड वर्क। फिनिश्ड वर्क का मतलब समाप्त काम। समाप्त काम का मतलब दोस्तों, हमारी रोज की लाइफ में हम रोज काम करते हैं, रोज कुछ न कुछ काम करते हैं और काम करने के बाद उस काम को समाप्त कर देते हैं। और इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें एक दूसरे से रोज करते हैं, जैसे कि आप सुबह नहाते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। तो अक्सर हमको ये कहना होता है कि मैंने नहा लिया, खाना खा लिया और अपना काम पूरा कर लिया। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम बनाते हैं इसके अंतर्गत फिनिश्ड वर्क। अब फिनिश्ड वर्क को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, वो है आपका पास्ट। जी हाँ दोस्तों, पास्ट। पास्ट ही एक्चुअली फिनिश्ड वर्क होता है। और ये जो पास्ट है, मोस्टली जो पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार की सिचुएशन में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि इसके और भी सिचुएशंस हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल टॉकिंग में, नॉर्मल स्पीकिंग में जो पास्ट के सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं वो ये दो सिचुएशन होते हैं। हम पास्ट के सेंटेंसेस को दो प्रकार की सिचुएशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिसेंट पास्ट और दूसरा है आपका नॉर्मल पास्ट, माने नॉर्मल सिंपल पास्ट। अब रिसेंट पास्ट का मतलब नाम से स्पष्ट है आपका। रिसेंट का मतलब अभी तुरंत का ही पास्ट, और अगर काम तुरंत समाप्त हुआ है तो इसका मतलब काम तुरंत समाप्त हुआ है तो हमको उस काम के होने की फीलिंग भी हमारे मन में होगी और हमको ये एहसास होगा कि काम खत्म हुआ है कि नहीं। जैसे अगर आप खाना खा करके आप कहीं पर दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई आपसे दोबारा खाने के लिए कहे तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खाना खा चुके हैं और उस काम के होने की फीलिंग आपके मन में होगी। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप अभी अभी तुरंत किए हुए हैं और उस काम के होने की फीलिंग आपके मन में होती है। तब ये जो आपका इस प्रकार का जो पास्ट होता है वो आपका रिसेंट पास्ट होता है। मोस्टली सेम डे के जो वर्क होते हैं, अगर हम उनके समाप्त होने की बात करते हैं तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी दूसरी सिचुएशन की। जैसे ही काम समाप्त होने के बाद हमको उस काम के होने का एहसास हमारे मन से खत्म होने लगे या समाप्त हो जाए। जैसे आज आपने खाना खाया या आज आपने लंच किया, तो आप आज लंच किया उसकी बात करेंगे, मगर अगर आपने कल क्या खाया था लंच में, ये आपको हो सकता है कि आज ना ध्यान हो, तो ये आपका जो कल का किया हुआ लंच है ये आपका नॉर्मल पास्ट में आएगा, ये फीलिंग लेस पास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस काम को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। अब चलिए बात करते हैं ये सेंटेंस कैसे बनता है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा और कभी भी आप पास्ट से संबंधित सेंटेंस बनाने में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्शन को हम 5 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस एस या ईएस ऐड कर सकते हैं एक्शन में। तो आज हम बात करते हैं एक्शन की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के मेन यूज की। अंग्रेजी में ये जो थर्ड फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई तरीके से प्रयोग होते हैं, कई सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है, मगर सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग होता है वो होता है हैव के साथ। और ये कब होता है? जब हम आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तब हम हमेशा उसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ये ऐसे काम को बताता है जो काम आपने अभी अभी खत्म किया है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर एक फॉर्मेट लिखा है,
आई हैव फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये रूल है आपका। और इसके आधार पर आप सेंटेंस बना हुआ है आई हैव टेकन फूड, माने मैंने भोजन ले लिया या मैंने भोजन खा लिया। आई हैव डन, मैंने कर लिया। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आई हैव डन +2, आई हैव डन इंटर, आई हैव डन BA, मैंने BA कर लिया। आई हैव मेड फूड, मैंने खाना बना लिया। तो दोस्तों कोई भी काम आपको बताना हो कि मैंने कर लिया, आप तुरंत अपनी जबान पर सेट कर लीजिए, आई के साथ हैव लगाना है और उस एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। कोई भी काम, जैसे आपको कहना है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। मैंने फीस जमा कर दिया, आई हैव डिपॉजिटेड फी। बहुत आसान है दोस्तों, ये आपके जबान पर सेट हो जाएगा। ये पहली सिचुएशन जब आप किसी काम को कर लिए हैं ये बताना होता है, तब सीधे आई के साथ हैव लगाइए और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अब इसकी सेकंड सिचुएशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम आई के साथ सीधे एक्शन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्शन की सेकंड फॉर्म बहुत ही यूनिक सेंटेंस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यही एक सिचुएशन है जहां पर पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हमको ये बताना हो कि मैंने इस काम को किया था, कल किया था, परसों किया था, ये फीलिंगलेस है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी पास्ट है। जैसे आपको कहना है मैं कल कॉलेज गया था, तो सेंटेंस क्या होगा? क्या ये होना चाहिए आई हैव गॉन टू कॉलेज? जी नहीं, ये फीलिंगलेस सेंटेंस है। यहां पर कल आप कॉलेज गए थे, तो यहां पर आई हैव गॉन टू कॉलेज नहीं होगा, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे होगा। जी हाँ, ऐसे ही कल मैंने मूवी देखा था, तो होगा आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। मगर मैंने अभी अभी मूवी देखा है, तो आप सीधे लिख देंगे क्या? आई हैव वॉच्ड मूवी। और मैंने कल मूवी देखा था, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। ऐसे ही आपको कहना है कल मैं सर से मिला था, आई मेट टू सर यस्टरडे। कल मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। और आपको ये कहना है कि मैंने होमवर्क कर लिया, तो सीधे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है इसमें आई के साथ हैव लगा करके सीधे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में, अगर आप पास्ट के लिए आप इन दोनों सिचुएशन में आप चाहे आई के साथ हैव की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और चाहे सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, स्पीकिंग में, लैंग्वेज में दोनों सेम फीलिंग देता है। मगर अगर आप चाहें तो इसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके, ज्यादातर यही प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कर लीजिए, या आई के साथ सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। दोस्तों यहां पर आप देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। आई हैव टेकन फूड, ही हैज गॉन टू कॉलेज। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उस केस में आप सीधे आई के साथ ही या सी के साथ या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दे। आई हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड। माई ब्रदर हैज टेकन फूड, यहां पर लिखा है माई ब्रदर हैज डन +2। ऐसे ही अगर आप इसको पास्ट में, फीलिंगलेस पास्ट में जाएंगे तो यहां पर जाएगा आई टूक आइसक्रीम यस्टरडे, मैंने कल आइसक्रीम खाया था। ही वेंट टू प्रयागराज यस्टरडे, माई सिस्टर डिड +2 इन 2017, मेरी बहन ने +2 या इंटर 2017 में किया था। दोस्तों एक चीज और, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग केवल ये वीडियो देख करके नहीं आएगी। ये कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तभी बोलना सीख पाएंगे। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ यू विल स्पीक, इफ यू विल ट्राई टू स्पीक, then you will speak. Only watching videos and attending class and watching lectures are not sufficient. So just do practice. And how you will do practice? Very easy. बहुत ही सिंपल है। मैंने लास्ट पे डेली रूटीन की बात किया था, अब आप ध्यान से सुनिए। जितने भी एक्शन आप डेली रूटीन में आप करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी काम करते हैं, अब आपको क्या करना है? आई के साथ हैव लगा करके सारे काम को समाप्त कर देना है। जैसे आई हैव डन, आई हैव वोक अप, मैं जाग गया। आई हैव टेकन बाथ, मैंने नहा लिया। आई हैव ब्रश टीथ, मैंने
दांतों को मंजन कर लिया। ऐसे करते करते आप पूरा सुबह से लेकर के जितने शाम तक काम करते हैं उनकी एक लिस्टिंग करिए, उसकी बोलने की प्रैक्टिस करिए और राइटिंग करिए। सेम इसी प्रकार आई के साथ सेकंड फॉर्म लगा करके आप सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, जो मैंने आपको हैबिट वाले में कुछ एक्शन बताए भी थे, सीधे उन सभी की सेकंड फॉर्म लगाइए और आप एक इमेजिन करिए कि मैंने इस काम को कल किया था। जैसे आई वोक अप एट 6 AM yesterday, आई वेंट टू कॉलेज yesterday, आफ्टर दैट आई वेंट टू बैंक yesterday। इस प्रकार से आप जितने भी एक्शन हैं सभी को आई के साथ सेकंड फॉर्म लगा करके पूरा आप बनाइए, राइटिंग करिए और मेन चीज क्या है, आप बोलने की प्रैक्टिस करना है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज मैंने सिखाया आपको आई के साथ हैव की थर्ड फॉर्म का यूज करना और आई के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना। दोनों पार्ट्स के मेन सेंटेंसेस हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको लिखिए और जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको मोटिवेट करिए। हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।